फिरोजाबाद शहर के करबला स्थित राष्ट्रीय श्रमिक हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर, नौनिहाल खुले आसमान के नीचे पड़ने को मजबूर। फिरोजाबाद शहर के करबला क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय श्रमिक हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बेहद जर्जर हो चुकी है। दीवारों में दरारें, छत से टपकते पानी और टूटे फूटे हिस्सों के कारण खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षित कक्षा में पढ़ाने के बजाय खुले आसमान के नीचे ही पढ़ाने का निर्णय लिया है। स्कूल के अध्यापक और छात्र दोनों इस स्थिति से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग की हालत देखकर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद शासन से शिकायत के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नौनिहाल अब स्कूल की बिल्डिंग के बजाय खुले आकाश के नीचे ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पब्लिक ऐप की न्यूज टीम ने शनिवार दोपहर 4 बजे जिला शिक्षा अधिकारी से इस मामले में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मामले पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इस व्यवहार से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी दावों को सिर्फ कागजों तक सीमित रखा जा रहा है। इस स्कूल की बिल्डिंग की खराब हालत और बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में भारी चिंता व्याप्त है। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाना बेहद आवश्यक है ताकि बच्चों को सुरक्षित और सुचारू शिक्षा मिल सके। बेटा आपका कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th में। बेटा स्कूल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर सबसे बड़ी समस्या क्लासों में पानी गंदगी वगैरह डली रहती है। हमें जेम्स भी कीटाणु वगैरह फैलते हैं। हमारा निवेदन है वो सही करवा दिया जाए। क्लासरूम में पढ़ाई ठीक से होती है? ठीक से होती है। अच्छा, यहाँ बाथरूम, टॉयलेट, पानी की व्यवस्थाएं कैसी हैं? सर बाथरूम गंदा रहता है, उसमें जाने का मन नहीं करता है। नहीं करता तो 8 घंटे स्कूल में पढ़ाई करती हो, कभी बाथरूम टॉयलेट जाना पड़े तो फिर क्या मजबूरियाँ रहती हैं? तो जो जाना पड़ता है, मजबूरियाँ रहती हैं। टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं? टीचर सारे अच्छे हैं। यहाँ पढ़ाई करने से क्या लगता है, आपका भविष्य सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है। हाँ सही है। आपको कोई शिकायत टीचर, प्रिंसिपल किसी से? शिकायत नहीं है, बस वो क्लास में गंदगी वगैरह है। क्या क्लासों में क्या समस्या है? पानी भरा रहता है, छत से पानी आ रहा है, क्लास टपक रही है आपकी, है ना, तो पढ़ने में समस्या हो रही है इसलिए। और ये बाहर क्लास क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि भीतर पानी भर जाता है इसलिए बाहर बैठाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीटू कुमार यादव है। सीटू कुमार यादव जी। स्कूल की बड़ी समस्याएं क्या लगती हैं तुम्हें? स्कूल की सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले तो ये है कि हमारी क्लास की जो छत जो है उसमें से पानी टपकता है और हमारी क्लास की लड़कियां जो है वो उनको मतलब इधर उधर बैग रखना पड़ता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता देखने में। और हमारी भी दिक्कत ऐसी है कि अब बता नहीं सकते हम भी, क्योंकि हमारा भी ऐसा ही है कि कितने का छत भी गिर जाए कोई मतलब पता नहीं है। दूसरी वाली छत भी गिरी हुई है। अच्छा। और ये बात हमने प्रिंसिपल सर से भी बोला है, लेकिन वो कह रहे हैं चलो देखेंगे आगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? मैं 10th में। अच्छा, 10th में पढ़ता हूँ मैं। और अभी टीचर कुछ आए नहीं है। आज हमारी ऐसा है। बारिश में जो समस्याएं आती हैं, कभी प्रशासन यहाँ आया घूमने, कभी कोई राउंड लगा, आपने अपनी समस्याएं किसी को बताई? अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं है। जब से मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ अभी तक कोई प्रशासन अभी आया नहीं और किसी ने पूछा भी नहीं है। और पूछता तो हम बताते हैं, सर को भी हमने काफ़ी बार बताया है, लेकिन हर बार जवाब यही आया है कि कोई बता नहीं सकते। ठीक। क्या नाम है सर आप? जी सर, मेरा नाम मनोज कुमार दिवाकर है और मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ यहाँ पर, और लगभग पूरे 8 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। सर कक्षाओं में पढ़ाई किस तरह हो रही है? क्या संसाधनों की कमी है यहाँ? मैं जब यहाँ पर आया था 8 साल पहले, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लगी थी कि बोर्ड जो थे एकदम पुराने ट्रेडिशनल बोर्ड थे, चौक से और डस्टर से पढ़ाया जाता था। तो जो चौक की जो डस्ट होती थी वो आँखों में गिरती थी, बड़ी समस्याएं होती थी। फिर हम सभी अध्यापकों ने जो है अपने सहयोग से, यानी चंदा करके अध्यापकों ने, हमारे आप देख रहे हैं क्लासों में व्हाइट बोर्ड लगे हुए हैं। हालांकि उतनी अच्छी जो है क्लासरूम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपने सहयोग से व्हाइट बोर्ड लगवाए हैं सभी अध्यापकों के सहयोग से। तो और जो है पठन पाठन की व्यवस्था कभी कभी इसलिए डिस्टर्ब हो जाती है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, क्लासें इतनी जर्जर हैं कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो उस हादसे से बचने के लिए हम सभी लोग, प्रधानाचार्य सहित हम सभी लोगों का ये मत रहता है कि हादसे से बचने के लिए हम खुले वातावरण में बच्चों की कक्षाएं चलाते हैं। बारिश या गर्मी के मौसम में स्कूल का क्या हाल रहता है? बारिश और गर्मी में दोनों में एक ही जैसी स्थिति रहती है
गर्मी में भी यही चांस रहता है कि गर्मी में ज़्यादा कभी जो है बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है, बारिश के बाद बारिश में भी ध्वस्त हो सकती है। तो ट्रेजेडी बचने के हमारा तो ये उद्देश्य होता है कि बच्चा अगर घर से आया तो सबसे पहले वो बच्चा हमारा हो गया, तो बच्चा हमारा है और उसकी हमारी पूरी जिम्मेदारी है। तो उस बच्चे को हादसे से बचाने के लिए हम जो है गर्मियों में भी और बारिश में भी बाहर क्लास लगाते हैं। केवल जाड़ों के सीजन में ऐसा होता है कि हम जो है बच्चों की क्लासें अंदर लगाते हैं। शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है क्या यहाँ पर? शिक्षकों की संख्या हमारे यहाँ भी 3 पद खाली चल रहे हैं, बाकी जो है पद भरे हुए हैं और पठन पाठन लगभग जो अध्यापक हैं वो बराबर करते हैं। ठीक।